नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, द स्टोन दैट मेड हिम अ सुपर हीरो। हाँ, ये कहानी एंडी नाम के एक टीनेजर की है जिसे मतलब सुपर हीरोज का बहुत क्रेज था। और उससे मिलता है एक जादुई पत्थर। बिल्कुल। तो ये कहानी है फिक्शन और रियलिटी मतलब कल्पना और हकीकत के बीच के एक बड़े ही नाजुक से बैलेंस की। शुरुआत होती है एक जंगल कैंप से। एंडी है सुपर हीरोज का दीवाना हाँ, और वो भटक कर एक गुफा में पहुंच जाता है। और वहां उसे मिलता है एक चमकता हुआ नीला पत्थर। घर आता है और फिर वो पत्थर बोलने लगता है, एंडी से बात करता है। कमाल है। हाँ, और खुद को बताता है चमत्कारों का पत्थर। कहता है कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। किसी भी बच्चे का सपना सच होने जैसा, खासकर एंडी जैसे फैन का। बिल्कुल। तो उसकी पहली इच्छा जाहिर सी बात है, सुपर पावर। हाँ, फॉरेन। और वो बन जाता है एक असली सुपर हीरो। उड़ सकता है, शहर में छोटे मोटे क्राइम रोकता है। काफी फेमस भी हो जाता है। हाँ, पर वो पत्थर का राज वो छुपा कर रखता है सबसे। शुरुआत में तो सब बढ़िया लगता है ना? हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी थोड़ी उलझने लगती है। कैसे? देखिए, सुपर हीरो बनकर वो छोटे मोटे चोरों को पकड़ता है, लेकिन जल्दी मतलब वो बोर होने लगता है। अच्छा। बोर। हाँ, उसे लगता है ये कोई असली सुपर हीरो वाला काम थोड़ी है। उसे चाहिए एक एक असली चुनौती। जैसे कॉमिक्स में होती है। बिल्कुल, एकदम कॉमिक बुक स्टाइल। और यही यही वो एक बड़ी गलती कर बैठता है, एक खतरनाक इच्छा मांग लेता है। हाँ, वो पत्थर से कहता है कि एक एक पावरफुल सुपर विलन बना दे, ताकि वो उससे लड़ सके, अपनी वो सुपर हीरो वाली फैंटेसी जी सके। जी। ये सोचना भी अजीब है, मतलब कोई जानबूझकर मुसीबत क्यों मांगेगा? शायद बचपना था या फिर नतीजों का अंदाजा नहीं था। शायद दोनों, क्योंकि इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अगले ही दिन शहर में एक खतरनाक सुपर विलन आ जाता है। और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। हाँ, और ये कॉमिक बुक की दुनिया नहीं थी, ये थी असली दुनिया। मतलब असली हमले, चीख पुकार। लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। वो जो फैंटेसी थी वो एक डरावनी हकीकत बन गई। बहुत क्रूर तरीके से। फर्क समझ आता है? बिल्कुल। तो एंडी अपने सुपर हीरो अवतार में उसका सामना करता है। हाँ, विलन से लड़ता है। और लड़ाई वैसी ही भयानक होती है जैसी देसी कॉमिक्स में दिखाते हैं। इमारतें गिर रही हैं, लोग डर के मारे भाग रहे हैं। एक भयानक मंजर। एंडी जीत तो जाता है, विलन को हरा देता है, पर कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। शहर का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो जाता है, हजारों जानें चली जाती हैं। और यही एंडी को असली झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं था, कोई खेल नहीं था। उसकी एक इच्छा, एक फैंटेसी। हाँ, उस एक फैंटेसी ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी। वो जो अनपेक्षित परिणाम होते हैं ना, हाँ, उसका बोझ उसने महसूस किया। शक्ति के साथ जो जिम्मेदारी आती है, उसका एहसास शायद उसे पहली बार हुआ। शहर वापस नॉर्मल हो जाता है, लोग जिंदा हो जाते हैं। सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बाहर से सब नॉर्मल। लेकिन एंडी के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता। उसके दिमाग में वो तबाही, वो मौतें, वो सब घूमता रहता है। एक अपराध बोध। बहुत गहरा। उसे लगता है कि ये पत्थर, ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। अगर उसके हाथ में ऐसा हो सकता है तो किसी और के हाथ लगा तो? बिल्कुल। तो फिर एंडी ने क्या किया? हम्म। वो वापस उसी गुफा में गया जहाँ पत्थर मिला था। हाँ, और इस बार उसने उसे वहीं जमीन में बहुत बहुत गहरे दबा दिया, हमेशा के लिए। इस वादे के साथ कि वो पक्का करेगा कि ये फिर किसी के हाथ ना लगे। कहानी का सबक साफ है। हाँ, कि सपने, कल्पनाएं रोमांचक लगती हैं, पर हकीकत में हर काम का एक नतीजा होता है। और कभी-कभी हम उस नतीजे के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल। तो ये सफर एक मासूम से सपने से शुरू हुआ था। हाँ, फिर खतरनाक हकीकत से गुजरा। और आखिर में खत्म हुआ शक्ति के त्याग पर। एंडी ने सुपर हीरो बनने की चाहत में एक बहुत बड़ा सबक सीखा। सही कहा। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? किस बारे में? कि हम कितनी बार अपनी जिंदगी में ज्यादा रोमांच, ज्यादा चुनौतियों की कामना करते हैं, बिना ये सोचे कि असल दुनिया में उनके अप्रत्याशित, अनचाहे परिणाम क्या हो सकते हैं। हाँ। और किसी ऐसी ताकत को या किसी ऐसे मौके को जो हमारी पहुंच में है, उसे पूरी तरह जाने देना। उसका असल मतलब क्या है? ये शायद सिर्फ त्याग नहीं है, शायद ये परिपक्वता की निशानी भी है। किसी चीज को छोड़ देना, ये समझना कि वो सही नहीं है। गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।